बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमारे पास पिछली वीडियो थी उसमें हमने पेनिसिलिन्स को कुछ हद तक डिस्कस कर लिया था। वहाँ पे हमारे पास जो उसके रह गए थे रेजिस्टेंस, क्लिनिकल यूजेस और जो हमारे पास इसकी टॉक्सिसिटी होती है वो रह गई थी। ठीक है, अभी हम बात कर लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस कैसे आखिर इसके अंदर आती है और ये किस तरह हमारे पास जो बैक्टीरिया है इसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो है वो करते हैं। जैसे हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के सेल वॉल के अंदर कि ये उसकी आउटर लेयर होती है पेप्टाइडोग्लाइकेन की और उसकी इंटरलिंकिंग हो रही होती है ट्रांसपेप्टाइडेज से, और ये इसकी इनर लेयर होती है जो हमारे पास वो भी पेप्टाइडोग्लाइकेन सेल वॉल की बनी होती है। ठीक है, उसके अंदर जो होता है हमारे पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम क्या कहते हैं, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। यहाँ पे एक पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन होती है जो इनर लेयर के अंदर होती है, और वहाँ पे आना होता है एंटीबायोटिक ने, पेनिसिलिन ने, यानी कि जो हमारी एंटीबायोटिक है उसने आना होता है और इधर आके अटैच होना होता है और इसको फर्दर जो है हमारे पास डिस्ट्रॉय करना होता है, सेल वॉल की सिंथेसिस को रोकना होता है। अब ये क्या करते हैं, बैक्टीरिया क्या करते हैं कि जो इनकी पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन है ना उनके अंदर म्यूटेशन करा देते हैं, उनके अंदर चेंजेस ले आते हैं। इस तरह मोल्ड कर लेते हैं इस प्रोटीन को कि वहां पे जो आके पेनिसिलिन ने बाइंड करना था वो पेनिसिलिन जो है हमारे पास अब वहां पे बाइंड नहीं कर सकती। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट है म्यूटेशन इन द पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। सो जो हमारे पास एंटीबायोटिक यानी कि पेनिसिलिन है कैन नॉट बाइंड। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होता है, अब हमने पढ़ा था कि जो पेनिसिलिन्स होते हैं उनके अंदर सबसे मेन स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है उसका स्ट्रक्चर होता है बीटा लैक्टम। जो फोर कॉर्नर्ड रिंग होता है हमारे पास, वो बीटा लैक्टम हमारे पास रिंग होता है जिसकी वजह से वो हमारे पास इस बैक्टीरिया को किल कर रहा होता है। तो ये क्या करते हैं, हमारे पास बैक्टीरिया इवॉल्व होकर उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया, उसने कहा कि अगर हम इन एंटीबायोटिक को ही खत्म करना शुरू कर दें, उनके स्ट्रक्चर को ही तोड़ना शुरू कर दें, तब जो है हमारे पास ये चीज़ें जो है नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करता है, इंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। कुछ बैक्टीरिया ने इवॉल्व किया है और उन्होंने क्या इंजाइम प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम। ठीक है, बीटा लैक्टामेज एंजाइम क्या करता है, जब वो एंटीबायोटिक अंदर एंटर होती है और जाके अटैच होती है तो ये बीटा लैक्टामेज एंजाइम रिलीज होता है और इसके जो एंटीबायोटिक का स्ट्रक्चर होता है बीटा लैक्टम, उसको ब्रेक डाउन कर देता है ये एंजाइम, जिसकी वजह से वो एंटीबायोटिक धरी की धरी रह जाती है और वो अपना काम आगे नहीं कर सकती। जिस तरह उसने सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करना होता है वो नहीं कर पाता। ठीक हो गया। इसके बाद आ जाता है तीसरी चीज उसने क्या किया, तीसरा चीज उसने किया कि जो हमारे पास बैक्टीरिया है उसने आउटर सेल वॉल से आना है, अंदर एंटर होना है और इनर सेल वॉल के जो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकन लेयर है वहां पे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से जो है उसने जुड़ना है। तो अब उसने क्या किया है, जो हमारे पास आउटर सेल वॉल है ना उसके स्ट्रक्चर को ही चेंज कर दिया, उसके अंदर ऑल्ट्रेशन ले आया। उसके अंदर जब वो ऑल्ट्रेशन ले आया तो उसका मतलब क्या हुआ कि जो पेनिसिलिन अब यहाँ से एंटर होनी थी वो अब यहाँ से एंटर नहीं हो पाएगी। तो वो पेनिसिलिन ही जब एंटर नहीं हो पाएगी, वो प्रोटीन उससे पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन से नहीं अटैच हो पाएगी, तब हमारे पास आगे वाला फंक्शन भी नहीं परफॉर्म हो सकेगा पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन। ठीक है, ये चीजें आ गई अब हमारे पास। ये हमारे पास तरीके अपनाए बैक्टीरिया ने कि हम जो है कैसे पेनिसिलिन से कैसे बच सकते हैं। तो इस तरह जो है अब हमारे पास बैक्टीरिया ने अपने आप को इवॉल्व किया और अपने आप को रेजिस्टेंट किया है अगेंस्ट दीज पेनिसिलिन्स। अब हमने इसका भी हल ढूंढा है, बीटा लैक्टामेज। इंसान ने क्या हल ढूंढा है इस बीटा लैक्टामेज एंजाइम के, इसके अंदर ना वो कुछ ड्रग्स होती हैं जिसमें हमारे पास आ जाते हैं क्लोवलैनिक एसिड, टैजोबैक्टम और सेल्बैक्टम। इन ड्रग्स का वैसे तो कोई काम नहीं होता, लेकिन ये हमारे पास पेनिसिलिन, मेन काम वही पेनिसिलिन ही कर रही है, लेकिन हम ये देते हैं, ये तीन ड्रग्स इनमें से कोई देते हैं, क्लोवलैनिक एसिड, सेल्बैक्टम या टैजोबैक्टम। किस लिए देते हैं, इसलिए कि ये जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा है इसको इनहिबिट करवाएं। ये तीनों ड्रग्स इस बीटा लैक्टामेज एंजाइम के इनहिबिटर हैं। जब हमारे पास बैक्टीरिया के अंदर ये एंजाइम प्रोड्यूस होना बंद हो जाएगा तो वो जो बैक्टीरिया है अपना काम दोबारा करना शुरू कर देंगे, बैक्टीरिया अपना जो एंटीबायोटिक है वो अपना काम दोबारा करना शुरू कर देगी, बीटा लैक्टम अंदर एंटर हो सकता है, अब वो टूटेगा नहीं। तो इसलिए जैसे अब हमारे पास आम जो यूज होती है ऑगमेंटिंग यूज होती है एंटीबायोटिक, अब उसमें क्या है,
इसमें हमारे पास साथ एमोक्सिसिलिन तो है, एमोक्सिसिलिन जो है हमारे पास पेनिसिलिन है, ठीक है, एमोक्सिसिलिन प्लस साथ अब इसके अंदर क्या है, क्लोवलैनिक एसिड। ये क्या करता है, क्लोवलैनिक एसिड ने जाके अंदर जो इसका बीटा लैक्टामेज एंजाइम प्रोड्यूस हो रहा था इस बैक्टीरिया के अंदर, उस बैक्टीरिया का बीटा लैक्टामेज एंजाइम को उसने किया इनहिबिट, और बाकी काम था पेनिसिलिन का। पेनिसिलिन वहां गया, पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पे जाके अटैच हुआ, उनकी इंटरलिंकिंग जो ट्रांसपेप्टाइडेशन और था उसको खत्म किया, बाद में ऑटोलेटिक एंजाइम्स प्रोड्यूस हुए जिसने इस सेल वॉल को खा लिया, ठीक है, डिस्ट्रॉय कर दिया और बैक्टीरियासिडल एजेंट बन गया। ये हमारे पास उसने तरीका अपनाया। अगले आ जाते हैं, बात कर लेते हैं क्लिनिकल यूजेस की। क्लिनिकल यूजेस क्या क्या होते हैं पेनिसिलिन्स के। अब हमने क्लिनिकल यूजेस को डिवाइड किया है तीन, उसमें हमारे पास जो स्पेक्ट्रम कवर कर रहे होते हैं, जो हमारे पास एंटीबायोटिक है ना, कुछ होते हैं पेनिसिलिनेस। पेनिसिलिनेस कौन सा एंजाइम होता है, यही जो बीटा लैक्टामेज एंजाइम है ना, इसको पेनिसिलिनेस भी कहते हैं, ठीक है, यानी कि जो पेनिसिलिन को तोड़ने वाला पेनिसिलिनेस, ठीक हो गया। और कुछ होते हैं पेनिसिलिनेस ससेप्टेबल और कुछ होते हैं पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट, यानी कि इस एंजाइम के रेजिस्टेंट होंगे, और कुछ जो होते हैं वो हमारे पास ससेप्टेबल होते हैं। अब इनमें कौन से आ जाते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेस ससेप्टेबल, यानी कि नैरो स्पेक्ट्रम है उनका, लेकिन वो क्या है, पेनिसिलिनेस जो है उस पे, यानी कि बीटा लैक्टामेज एंजाइम जो है उस पे एक्ट करके उसको तोड़ सकते हैं। तो इनको हम किसके साथ देते हैं, क्लोवलैनिक एसिड, सल्बेक्टम या टैजोबेक्टम के साथ दे देते हैं, ताकि हमारे पास वो पेनिसिलिनेस को जो है हमारे पास इनहिबिट करें। अब इसमें कौन सी ड्रग्स आ जाएंगी, पेनिसिलिन जी आ गई और पेनिसिलिन वी आ गई, ठीक है, ये दो ड्रग्स इसके अंदर आ गई। इसका जो निमोनिक बनाया, ये जो स्पेक्ट्रम कवर कर रहा होता है, स्पेक्ट्रम कवर करने के लिए हमने इसका जो निमोनिक बनाया है स्ट्रेप्टपेंस, ठीक है, स्ट्रेप्टपेंस। तो स्ट्रेप्ट का मतलब हमारे पास दोनों स्ट्रेप्टोकोकस आ गए, जिसमें हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन्स और नमूनिया आ गया, ठीक है, नमूनिया। और जो हमारे पास बाकी पेन से आ जाता है, पी से आ गया पेप्टोकोकस, ए से एक्टाइनोमाइसिस, ठीक है, एन से नेजेरिया मेनिंजाइटिस और एस से सिफिलिस। ट्रेपोनेमा पैलेडम जो हमारे पास स्पाइरोकीट बैक्टीरिया आ जाता है, ये सिफिलिस जो आ गया, ठीक हो गया। ये हमारे पास था कौन सा, नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेस ससेप्टेबल। उसके बाद आ जाता है वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट। है तो बहुत ही नैरो स्पेक्ट्रम इसका, लेकिन क्या है, ये पेनिसिलिनेस से रेजिस्टेंट है। इसमें आ जाते हैं तीन, MNO, जैसे हमारे पास तरतीब में आता है LMNO, उस तरह MNO, ये तीन चीजें आ जाती हैं इसमें। कौन सी, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन और ऑक्सासिलिन। पेनिसिलिन के एंड में सारे सिलीन्स आ रहे हैं, देख लें, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन और ऑक्सासिलिन, ये आ गया। ये हमारे पास किस में आ गए, वेरी नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट, ठीक है। तो अब हमारे पास इसमें क्या, इसमें जो कवर कर रहा होता है वो आ जाता है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस, ये हमारे पास कवर कर रहा होता है। अच्छा, तो अब हमारे पास आ जाता है वेरी नैरो स्पेक्ट्रम की बात कर ली, पेनिसिलिनेज रेजिस्टेंट, जो हमारे पास इसके अंदर तीन आ गए, MNO, मेथिसिलिन, नेफिसिलिन, ऑक्सासिलिन। उसमें हमारे पास हमने कवर कर लिया किसको, मर्सा को। मर्सा क्या होता है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट स्टेफ ओरियस के जो इन्फेक्शंस होते हैं उनको कवर करने के लिए हम ये ड्रग्स देते हैं, जिसमें आ जाते हैं मेथिसिलिन, नेफिसिलिन एंड ऑक्सासिलिन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं वाइड स्पेक्ट्रम बट पेनिसिलिनेस ससेप्टेबल। पहले नैरो स्पेक्ट्रम पेनिसिलिनेस ससेप्टेबल, फिर वेरी नैरो स्पेक्ट्रम बट पेनिसिलिनेस रेजिस्टेंट। अब बात कर लेते हैं वाइड स्पेक्ट्रम बट पेनिसिलिनेस ससेप्टेबल। अब इसके अंदर भी हमने दो ग्रुप्स में डिवाइड किया इसको, ए और बी में। जो ए में आ जाते हैं वो हमारे पास दो ड्रग्स हैं, एम्पिसिलिन एंड एमोक्सिसिलिन, और बी जो बी है उसमें आ जाते हैं पिप्रासिलिन और टिकारसिलिन। एम्पिसिलिन, एमोक्सिसिलिन, पिप्रासिलिन और टिकारसिलिन। अब जो एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन है उसमें हमने बनाया है लेप HM, ठीक है, LEP लेप HM। तो इसमें L से आ जाता है लिस्टेरिया मोनोसाइटोजीन्स, E से एस्चेरिचिया कोलाई, P से प्रोटियस मिराबिलिस, S से हिमोफिलस इन्फ्लुएंजा और M से मोरेक्सेला कैटरलिस, ठीक हो गया। ये हमारे पास एम्पिसिलिन और एमोक्सिसिलिन है जो कवर कर रहे होते हैं इस स्पेक्ट्रम को। बात कर लेते हैं दूसरे पार्ट की इसकी, जो हमारे पास आ जाते हैं पिप्रासिलिन और टिकारसिलिन। उसमें हमारे पास कवर आ जाता है किसका, ग्राम नेगेटिव रोड्स का, इंक्लूडिंग हमारे पास सुडोमोनास, ठीक है, एंटेरोबैक्टर और क्लेप्शियला। ये हमारे पास जो हैं कुछ बैक्टीरिया थे जिनको ये कवर कर रहे थे। ये हमारे पास इसके क्लिनिकल यूजेस आ गए। अब हम आखिर में बात कर लेते हैं किसकी, इसकी टॉक्सिसिटी की, कि हमारे पास पेनिसिलिन्स की टॉक्सिसिटी क्या होती है।
पेनिसिलिन में भी टॉक्सिसिटी अब हमारे पास दो उसमें बताया उसने, जो बुक में आपके बताया हुआ, जैसे कि एलर्जी और दूसरी उसने बात की हुई है जीआईटी अपसेट की। तो हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एलर्जी में हमारे पास ये सबसे आगे टॉक्सिसिटी, इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं एलर्जी की। एलर्जी में हमारे पास क्या क्या आ गया, ठीक है, उसमें बात कर ली, उसमें उसको प्रोराइटिस हो सकता है, प्रोराइटिस कहते हैं खारिश को, ठीक है, जनरल जो उसको हमारे पास बॉडी के ऊपर प्रोराइटिस हो सकता है। उसके बाद अर्टिकेरिया, ठीक है, अर्टिकेरिया हो सकता है उसको। अर्टिकेरिया क्या होता है, अर्टिकेरिया होता है थप्पड़ बन जाना, जो हमारे पास हाथों पाँव के ऊपर जो बन जाते हैं ना बड़े से दाने, एलर्जी की वजह से, किसी भी आईजी मेडिएटेड एलर्जी की वजह से। अगर हम फर्ज करें कुछ, ये सब के अंदर नहीं होता, जैसे हम ऑगमेंटिन देते हैं, ये बहुत कम लोगों को हमारे पास एलर्जी होती है, जो जेनेटिकली ससेप्टेबल होते हैं इस एलर्जी के, उनको हम जब ये ड्रग देते हैं तो उनके अंदर एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से उसके पूरी बॉडी के ऊपर दाने वगैरह या उस तरह धब्बड़ बनना स्टार्ट हो जाते हैं, और जिस पर खारिश होना शुरू हो जाती है, स्वेलिंग होना शुरू हो जाती है। इसमें हमारे पास जॉइंट स्वेलिंग आ जाता है, हेमोलिटिक एनीमिया आ जाता है, जॉइंट स्वेलिंग। अच्छा, अब आपने ना दो ड्रग्स हैं जिनका आपने याद रखना है कि ये क्या क्या करवाते हैं, जिसमें हमारे पास मेथिसिलिन और नेफेसिलिन आ जाता है। ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है आपका, ठीक है, मेथिसिलिन और नेफेसिलिन। मेथिसिलिन क्या करवाता है, ये करवा सकता है इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, इंटरस्टिशियल नेफ्राइटिस, ठीक है। और नेफेसिलिन हमारे पास क्या करवा सकता है, ये न्यूट्रोपीनिया करवा सकता है। ये एमसीक्यू के लिहाज से आपने जो है ये लाजमी याद रखने हैं। दूसरी अब बात कर लेते हैं, जो इसकी टॉक्सिसिटी आ जाता है, उसमें आ जाता है जीआई डिस्टर्बेंस। जो हमारे पास जीआईटी डिस्टर्बेंस है वो क्या है, ओरली हम जो है मॉक्सिसिलिन एम्पिसिलिन वगैरह देते हैं, तो उसकी वजह से हमारे पास क्या हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग वगैरह हो सकते हैं। एक चीज आपने और याद रखनी है, इसके अंदर एक ड्रग है एम्पिसिलिन, ठीक है, एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन, ठीक है। ये हमारे पास क्या करवा सकता है, ये सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस करवा सकता है, सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हमारे पास। ये बैक्टीरियल ओवरग्रोथ की वजह से कोलोन के अंदर जो हमारे पास जो है कोलोन की जो इंटरनल लेयर होती है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन की वजह से उसको हम कहते हैं सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस, और उसके अंदर कौन सी ड्रग है, एम्पिसिलिन, ये आपने याद रखना है। ठीक हो गया, ये हमारे पास कुछ चीज़ें थी जिसमें हमारे पास सारा पेनिसिलिन्स का कवर कर लिया है, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह सेफलोस्पोरिन्स की। अभी तक के लिए इतना ही, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।